हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय उसके अधीन आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, इसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और पेपर का पैटर्न किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसी के बारे में। तो जो वैकेंसी निकली है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर वो वैकेंसी है ग्रुप सी की वैकेंसी, जो नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है गृह मंत्रालय के अंदर। इस वैकेंसी के अंदर आपकी जो पे स्केल रहेगा, आपको वेतन मिलेगा वो लेवल 7 के अनुसार रहेगा। इसका जो पे स्केल है वो 44,900 से 1,42,400 के मध्य रहेगा। साथ ही इसके अंदर आपको विभिन्न भत्ते दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी उसके अंदर जो बेसिक पे रहेगा वो 44,900 रुपये रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो डी है वो आपकी बेसिक सैलरी का 46% रहेगा, जो होता है 20,654 रुपये। और जो एस है वो आपकी बेसिक सैलरी का 20% रहेगा, जो होता है 8,980 रुपये। इसके अलावा जो HR है वो आपकी जो सिटी है उसके अनुसार डिपेंड करेगा। तो जो HR है वो 9% से 27% के बीच में रहेगा। यदि आप एक सिटी में रहते हैं तो 27% HR है, और यदि Y सिटी के अंदर है तो 18%, और Z सिटी है तो उसके अंदर आपको 9% HR मिलेगा। तो इस मिलेंगे उसके अंदर एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आपका 3,600 रुपये रहेगा। ये भी सिटी पे डिपेंड करता है। जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अवार्ड है NPS वो आपको 14% रहेगा, 6,286 रुपये। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी आई है वो कितनी है। तो इसके अंदर जो वैकेंसी निकली है इंटेलिजेंस ब्यूरो में 995 वैकेंसी है। इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसकी 377 वैकेंसी है, EWS की 129, OBC की 222 वैकेंसी है, SC की 134 और ST की 133 वैकेंसी निकली है। जो इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आपको किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। आप अपेयरेंगे तो फॉर्म नहीं भर सकते, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। अब हम देखते हैं एज लिमिट। तो इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 साल के मध्य रखी गई है। तो जो भी व्यक्ति 18 से 27 साल के बीच है वो आवेदन कर सकता है। साथ ही इसके अंदर जो कैटेगरियाँ हैं SC ST OBC उनको अधिकतम मैक्सिमम छूट दी गई है। तो इसके अंदर जो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको अधिकतम मैक्सिमम 5 साल की छूट दी गई है। जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको अधिकतम मैक्सिमम में 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है IB के उनको 40 साल तक के लिए फॉर्म भरने की छूट दी गई है। साथ ही इसमें बताया गया है कि जो आपको सर्विस लाइबिलिटी रहेगी वो पूरे भारत के अंदर रहेगी। तो आपका ट्रांसफ़र पूरे भारत में कहीं पर भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम सिटी। तो इसके अंदर पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जो मेजर सिटीज़ है उसके अंदर दी गई है। जैसे कि अंडमान निकोबार में भी इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा। साथ ही आप देख लेना अपने अपने स्टेट के अनुसार कौन कौन से सिटीज़ में सेंटर है। इस एग्ज़ाम के लिए टोटल 146 सिटीज़ में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए। अब हम देखते हैं परीक्षा का प्रकार। तो IB की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए जो परीक्षा ली जाएगी उसके अंदर आपके 3 पार्ट रहेंगे। तो जो टायर 1 एग्ज़ाम रहेगी उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होगा। जो टायर 2 एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, और जो टायर 3 होगा वो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टायर 1 एग्ज़ाम। तो टायर 1 एग्ज़ाम के लिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा और नेगेटिव आपकी 1/4 रहेगी। तो इसके अंदर जो टाइम दिया गया है वो 1 घंटे का है, और जो टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो इसके अंदर जो सिलेबस रहेगा वो 5 पार्ट में रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आएगी आपकी करंट अफेयर, सेकंड में आपकी जनरल स्टडीज़, थर्ड में आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और जो फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड, और जो फिफ्थ पार्ट रहेगा उसमें आपके इंग्लिश आएगी। अब हम देखते हैं टायर सेकंड के बारे में। तो टायर सेकंड जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अंदर आपका जो ऐसे होगा वो 30 मार्क्स का होगा, और जो 20 मार्क्स का है वो आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होगा। जो पेपर का टाइमिंग रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा, और टोटल 50 मार्क्स। टायर थर्ड, तो टायर थर्ड में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, जो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट फॉर एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। तो आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म है वो 25 नवंबर 2023 से भरने शुरू हो चुके हैं, तो आप इसके लिए भर सकते हो। जो लास्ट डेट रही गई है वो 15 दिसंबर दी गई है, रात को 12 बजे तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट दी गई है चालान कटाने की वो 19 नवंबर दी गई है।
अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो सभी प्रकार की कैटेगरी के जो सभी कैंडिडेट भरेंगे, आप जनरल के हो, OBC ST किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 450 रुपये प्रोसेसिंग फीस चार्ज लगेगा रिक्रूटमेंट। इसके अलावा यदि आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हो तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज लगेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। तो टोटल आपके 550 रुपये लगेंगे। और जो बाकी SC ST हो और साथ ही जो महिला कैंडिडेट है उनके 450 रुपये फीस लगेगी।